सिद्धार्थ ने माँ के चले जाने के लिए भी गिरीश को ही दोषी मान लिया और बेटा तब से रिश्ते में दरार आ गई। फिर गिरीश ने बाकी भलाई के लिए वह हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए। तो सिद्धार्थ को लगा कि बाकी पिता वह अपने पास रखना ही ना चाहे। 9 साल के बच्चा के दिल पे जो तस्वीर छप गई वह आज तक कोई मिटा ना पाया। तब से बाप से दूरी बढ़ती गई और परिवार से भी। मतलब वो 9 साल का बच्चा आज भी अपने पिता से रूठा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी मिठाई। बचपन की यादें उम्र भर पीछे करे। तो बचपन में जब मिठाई गिर पड़ती थी और चोट लगती थी ना मिठाई को, तो माँ हो या पिताई पहले प्यार से मिठाई को गले लगाते थे, फिर चोट पर फूंक मारते थे और फिर दवाई लगाते थे। यही सिद्धार्थ को ना मिल पाया। दादा दादी को प्यार चाहे जितना भी मिले तो बेटा वो माँ बाप के प्यार की जगह ना जा सके। मतलब दद्दू, अगर बचपन के घाव पे कोई अब भी प्यार का मरहम लगा दे तो, मतलब अगर बड़े बाबूजी ने उनको गले लगा के अपने बेटे को जो भी हुआ सब समझा दिया तो, और अगर आपके पोते ने बड़े बाबूजी को माफ कर दिया तो शायद उनके मन के घाव भर जाएंगे और फिर वो सिंगापुर नहीं जाएंगे। अब गोपाल ने सही रास्ता दिखा दिया तो ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे आपको प्रॉमिस नहीं करेगी, लेकिन कोशिश जरूर करेगी। आगे गोपाल की मर्जी। बेटा है तो बड़ा मुश्किल है। चंद्रकांता जी, घर में पहली शादी है और हमारी पहली पोती के हाथ पीले हुए जा रहे हैं, पर मन में लड्डू फूटने की जगह अजीब सी घबराहट सी आ रही है। अरे शुभ शुभ बोलिए जी। बस आपको इसलिए घबराहट हो रही है क्योंकि हमारी बेटी चली जाएगी और उसके बाद सिद्धार्थ, बस और कोई बात नहीं है। देखिएगा गोपाल जी सब ठीक करेंगे, चिंता मत करिए। आइए। अरे गुंजन जी, नमस्ते भाभी। अरे आ गए वो लोग। हमारी होने वाली बहू की मेहंदी है ये। जीजू को देखो कैसे बेचैन है। इनकी नजरें ढूंढ रही है हैशटैग करिश्मा को। वेट जीजू, अभी एंट्री लेगी हमारी सेल्फी क्वीन। चुप कर। चलिए आइए। तक नहीं आए सिद्धार्थ जी। कीर्ति, आई लव यू। कीर्ति, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड। हैशटैग करिश्मा का करिश्मा। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। आज मैंने 10,000 लाइक्स का टारगेट रखा है।
दो बहनें मेहंदी के लिए तैयार। चल, रोहन वेट कर रहा होगा। नहीं करिश्मा, 1 मिनट। तू चल, मैं आती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी मेहंदी के बार होगी। कहा ना करिश्मा, आती हूँ थोड़ी देर में। देख कीर्ति, हम अमेरिका में भी पार्टी रखेंगे, वहाँ नहीं आ पाई तो तुझे एक्सक्यूज मिल सकता है, पर यहाँ बिल्कुल नहीं। तुझे मेरी शादी के हर फंक्शन में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। चल, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कब लगे मेहंदी और कब संगीत शुरू हो। चल करिश्मा, पर आ जाओ, मेहंदी लगा दे। करिश्मा, तू भी आजा बेटा। अरे 1 मिनट रुको, मैं ना कुछ सेल्फीज लेकर आती हूँ। पर दीदी आपकी मेहंदी? अरे कीर्ति को लगा दो, मैं 5 मिनट में आई। हाय। कैसे हो तुम लोग? हाय करिश्मा। आज सूरज कहां से निकला सुबह देखा नहीं मैंने। सिर्फ तो मेहंदी की रस्म में ही नहीं आया, बल्कि मुझसे पूछ भी रहा है कि मुझे तेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। भैया प्लीज, भैया वो मिठाई। अब क्या किया मिठाई ने? नहीं भैया, कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसने सही बात कही। उसने कहा कि दादू की हैप्पीनेस के लिए मेरा यहाँ आना जरूरी है। और देखिए दादू भी कितने खुश है मेरे आने से। बाबूजी, फंक्शन की सारी तैयारी ठीक तो हुई ना? कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, सब बहुत बढ़िया है। ठीक है बाबूजी, तो मैं कुछ देर के लिए कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। बेटा रस्में भी शुरू हुई है, थोड़ी देर और डट जा तो। बाबूजी, मेरी खमियां पर किसी को खलेगी नहीं। आपका पोता भी आ गया। सिद्धार्थ ने मां के चले जाने के लिए भी गिरीश को ही दोषी मान लिया, और बेटा तब से रिश्ते में दरार आ गई। फिर गिरीश ने बाकी भलाई के लिए वह हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए। और सिद्धार्थ को लगो कि बाकी पिता वह अपने पास रखना ही ना चाहे। तब से बाप से दूरी बढ़ती गई और परिवार से भी।
सिर्फ तो दादू की खुशी के लिए यहाँ आया है ना, तो उनके मन का दुख भी जान ले। सबसे पहले पापा के साथ अपना रिश्ता ठीक कर ले। उसके बाद दादू तुझे कभी भी दुखी नजर नहीं आएंगे। भैया आप ऐसा कह रहे हैं, वो भी उस आदमी के लिए जिसने कभी आपको बेटा भी नहीं माना। मैं तो उनका बेटा हूं ही नहीं। नहीं भैया, पर तू तो है। वो शायद मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए, इतना बहुत है हम सबके लिए। जेंटलमैन, आज आप दोनों का ना स्पेशल डांस तो बनता है कि नहीं? बनता है। मिठाई, मैं जानू नाचनो गानो देख के तेरे पैर रुके ना है, पर तू आज संयम ते काम लेना बेटा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देख बेटा, तू मासूम है, पर लोगन ने लगे तू सबसे ज्यादा गुले मिले। अब कोई परेशानी नहीं, चुपचाप खड़ी रहना। ठीक है माँ, तुम बैठो। और आज शौर्य द ग्रेट है आपका डीजे। कीर्ति, आना। ये फोन उठा ले, मेरे अच्छे अच्छे डांस के वीडियोस बना दियो, मैं रील बनाकर पोस्ट करूंगी। मैं आज सबके सामने तुम्हारे साथ डांस करूंगा। चैलेंज। नहीं, बिल्कुल नहीं। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। सॉरी। तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा, हमें लड़के वालों को हराना है। जो कहा था करके दिखा दिया। अपनी शक की बोतल का ढक्कन बंद ही रखो। करिश्मा ने खुद उसे आगे भेजा है। अब तो सारी चीजें साफ हो चुकी है ना, तो आनंद लो। पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी, पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी। ये प्रेम तो रहेगा अमर, कहता है जमुना का पानी। करते हैं चालाकी ये करके ताकता की, हाँ नैन तेरे नैन सीधे साधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। दूल्हे वाले वॉन एंड दुल्हन वाले हार गए। तो क्लैप फॉर द दूल्हे वाले, जिगर वाले। क्या कीर्ति, हरा दिया ना। और मैं क्या करती करिश्मा, वो तुम्हारा मंगेतर है, मैं उसके साथ डांस नहीं कर सकती।
जीजू एक धमाकेदार आइडिया है। क्या? अरे धमाकेदार है, सुपर धमाकेदार है। अब देखना मिठाई का कमाल, आप खुश हो जाएंगे। चूंकि अब दूल्हे वाले जीत चुके हैं तो दूल्हे वाले दुल्हन वालों को नचाएंगे। सबसे पहले दुल्हन के तीनों भाइयों का डांस। तेरा आइडिया तो ठीक है, पर सिद्धार्थ माने होना है। अरे तो लड़की वालों को लड़के वालों के सामने झुकना पड़ता है, नाचेंगे वो। What? क्या? नो नो नो, डांस और मैं कभी नहीं। ये क्या बात कर रहा हूँ? सिड, आज दुल्हन वालों की इज्जत का सवाल है। कद्दू के पोते लड़के वालों को इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे डांस आता ही नहीं। अरे सिद्धार्थ, तो कौन सा कंपटीशन भाग लेना है? हाँ वही तो। बेटा बहन की खुशी के लिए नाच दे। प्लीज भैया। मिठाई की चंचलता और तेरी सादगी मिलकर तुम दोनों को एक दूसरे को पूरक बना देंगे। कुछ बात करनी है तुमसे। रोहन, मेरी नजर है तुझ पे, कोई कांड मत करना। चल वहां बैठ, चल। क्या कर रहे हो रोहन? तुम्हारी और करिश्मा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। सिर्फ रस्में शुरू हुई है ना, शादी तो नहीं हुई ना। कीर्ति तुम ही बताओ, आज मेरे साथ डांस करके तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? डोंट यू फील कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं? कीर्ति, वहां पर कितने सारे लोग थे, लेकिन मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कीर्ति, मैं खुश था क्योंकि हम साथ थे। और कीर्ति, ये खुशी मुझे करिश्मा के साथ जिंदगी भर रहकर भी नहीं मिल सकती। प्लीज कीर्ति, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सोचने समझने का फायदा नहीं है रोहन। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए और मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तब भी कुछ बदला नहीं जा सकता। और अब अगर हमने कुछ भी सोचा या किया तो वो गलत होगा रोहन। कीर्ति, प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार होता है। और कीर्ति, करिश्मा के लिए तो रोहन हुआ है सोहन। एज लॉन्ग एज वो यूएस में रहता हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कीर्ति वी लव ईच अदर। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे की जगह कीर्ति कोई नहीं ले सकता। प्लीज कीर्ति, अभी वक्त है। इतना भी छोटा नहीं था जो कमरे के अंदर माँ के रो रो कर गिड़गिड़ाने को समझ न सकूं। उतनी समझ के लिए शादी करने की बेवकूफी कभी नहीं करूंगा मैं। बहुत शादियां देख ली मैंने अपने आसपास। अब इस रिश्ते से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। दादो के बड़े बेटे, देखिए बेटा, यहाँ चुपचाप खड़ी रहेगी, ना कुछ देखेगी ना सुनेगी। आप शांत हो जाइए बस। क्यों हो जाऊं मैं शांत? क्यों चुप रहूं मैं हमेशा? क्यों सुनूं मैं ऐसे आदमी की तो सिर्फ नाम के लिए मेरे पिता है? आस्किन, कभी भी बाप बनकर कुछ किया है मेरे लिए? जी देखिए, आपकी बहन की शादी की रस्म चल रही है, लड़के वाले भी आए हुए हैं। आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो सब लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और फिर क्या सोचेंगे वो लोग, क्या बीतेगी सब पर कि खुशी के माहौल में आप दोनों के बीच में ये सब। कीर्ति, अभी वक्त है हमारे पास, सोचोगी? सोचा है मैंने रोहन, बहुत सोचा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारी फैमिलीज पर क्या असर होगा? पूरे मथुरा में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे वो लोग। माना कि करिश्मा अभी तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी प्यार नहीं कर सकती। उसकी शादी टूटने की वजह बनकर मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकती रोहन। तुम समझ क्यों नहीं रहे रोहन? मैं अपनी खुशी के लिए अपने पूरे परिवार को इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। जो तुम कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो तुम भी समझने की कोशिश करो प्लीज। जरा कविता दीदी के बारे में सोचो रोहन। जिंदगी भर वो तुम्हारे पेरेंट्स के सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाएगी। और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो क्या तुम पूरी लाइफ उनसे दूर रह पाओगे? सोचो रोहन, अच्छी तरह से सोचो और फिर मुझे बताना कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपने और रोहन जी की बात, मतलब सब कुछ सच दद्दू को बता देंगे? वो मैंने आपको और रोहन जी को बगीचे से आते हुए देखा था। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, मिठाई किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। लेकिन एक बात तो कह सकती है ना, अगर आप अब भी चुप रहेंगे तो बात और उलझ जाएगी कीर्ति दीदी। नहीं मिठाई, मैं दादू को ये बताने जा रही थी कि सिद्ध भैया ने अपना पासपोर्ट अपेक्षा दी को दे दिया है। मतलब अब उनका जाना फाइनल है। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो दद्दू का बीपी और बढ़ जाएगा। लेकिन मिठाई, उन्हें बताना तो चाहिए ना। पहले उस अपेक्षा दीदी को रोकना होगा। वो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। जब भी मिठाई कुछ अच्छा करने जाती है वो बीच में टांग लगा देती है। किसी ना किसी तरह से तो उनको दद्दू के पोते से दूर रखना होगा, कम से कम तब तक जब तक सिंगापुर जाने का टाइम ना निकल जाए। पर ये हम कर कैसे सकते हैं और कितने दिन रोकेंगे हम उन्हें? पिता कहा करते थे कि पहले आज के बारे में सोच, कल की कल देखी जाएगी।
कोई है? दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? ओपन द डोर। ओह तुम, तो ये हरकत भी तुम्हारी होगी? तुम्हारी हिम्मत? कौन सी हरकत? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। दरवाजा तुमने बंद किया था ना? अरे मिठाई पागल थोड़ी ना है कि घर है मेहमान को तंग करेगी। वो तो मिठाई यहाँ से गुजर रही थी तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तभी तो मिठाई। अब ना मिठाई को ही गलत समझते हैं। वो क्या है ना, आप अंदर जाएंगी, आपके हाथ में पासपोर्ट होगा, सब आपसे पूछेंगे, बहस छिड़ जाएगी और फिर लड्डू का मूड खराब हो जाएगा। तो मिठाई ने सोचा कि मिठाई ये पासपोर्ट एक लिफाफे के अंदर बंद करके आपको दे देगी, फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ में क्या है। हाँ? आप ऐसे शक की नजर से क्यों देख रहे हो मिठाई को? आपको क्या लगता है ये इतनी सी मिठाई दद्दू के पोते को जाने से रोक पाएगी? मिठाई अब समझ गई है कि दद्दू के पोते किसी के रोके से नहीं रुकेंगे, तो फिर इस बात पे बहस ना हो तो ही अच्छा है ना। जितने भी दिन वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, सबसे घुल मिल कर रहेंगे, सब कितना खुश होंगे, और सबसे ज्यादा खुश होंगे दद्दू। अब मिठाई को ये भी समझाना पड़ेगा कि दद्दू अपने पोते को कितना चाहते हैं। ये लीजिए प्रसाद। गोपाल जी का प्रसाद हाथ में लिया है, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं मिटी आपकी। क्या सोचते रहते हैं आप, और क्यों सोचते हैं? अब गिरीश और अभिषेक ने कारोबार अच्छे से संभाला है, और गिरीश ने तो आपको घर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी कर दिया है। अरे दोनों भाई मिलके अब घर भी अच्छे से संभाल लेंगे। अब आप बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे, बस आराम। आप हैं, मैं हूं, और गोपाल जी। ये लीजिए दद्दू और दादी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई है मिठाई, लीजिए। यही सही समय है दद्दू से बात करने का। दद्दू। दादू। सिद्धार्थ कहाँ है बेटा? दद्दू मिठाई घर के बाकी लोगों को चाय देकर आती है। करिश्मा दीदी को भी चाय देकर आती हूँ। दादू सच बताइए, क्या आप खुश हैं करिश्मा की शादी के फैसले से? ठीक है, ये सवाल आप काहे को पूछ रहे हैं? मेहंदी भी है चुकी है अब तो। ऐसे ही क्या है कि वो घर में सबसे छोटी है और उसकी शादी सबसे पहले हो रही है, तो इसलिए पूछा मैंने। बेटा ये जो शादी है ना, ये सिर्फ शादी ना है। छोटी बहू ने जाए प्रतिष्ठा को मुद्दा बना लिया। और देख सिद्धार्थ, मैं अब जबारे में कोई बहस ना छेड़ना चाहूँ। दादू आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। सिद्धार्थ, तुम्हारे दादू सही कह रहे। रोहन अच्छा लड़का है, और फिर छोटी बहू के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। अब तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये शादी धूमधाम से हो। अब इस रिश्ते के बारे में कुछ और सोचने का ना तो समय है, ना मौका, और ना जरूरत। चलो चलो, बातें बाद में कर लेना, और काम ना होना तो मुझसे कहना। 100 काम है मेरे पास, ताकि मेरी बेटी की शादी होने तक चुगलखोरी करने का समय ही ना मिले तुम्हें। हाँ?
दूर ही रहे उस आलू जलेबी से। मीठी मीठी बातों की चाशनी में डुबोकर पता नहीं क्या घुट्टी पिला देगी, पता भी नहीं चलेगा। क्या कहती है, स्पीड में दौड़ती रहती है और दूसरों की शादी में स्पीड ब्रेकर बन जाती है। सुन करिश्मा, ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, याद रख। इस शादी से परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे मथुरा में हमारा दबदबा बनेगा। गीतू जीजी के दामाद से ज्यादा इज्जत होगी हमारे दामाद की। अमेरिका से पढ़ा लिखा है, वो राजीव की तरह मथुरा वाला नहीं है। बस एक बार शादी हो जाए गोपाल जी, फिर सारा झंझट खत्म, क्योंकि तुम और रोहन तो अमेरिका चले जाओगे। सेठ, क्या तुम वाकई करिश्मा से शादी करना चाहते हो? कहीं सेठ भैया ने हमारी बात सुन तो नहीं ली? अगर जवाब देने की चॉइस होती तो नहीं, कभी नहीं। रोहन, क्या कह रहा है तू? एक मिनट, बोलो, मैं सुन रहा हूं। करिश्मा में कोई कमी है ऐसा भी नहीं। आई नो शी इज अ नाइस गर्ल, मगर हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जब से हम मिल रहे हैं एक दूसरे को, मुझे इतना ही समझ में आया कि करिश्मा को रोहन में शायद ही इंटरेस्ट है, मगर रोहन के साथ अमेरिका जाने में उसकी पूरी दिलचस्पी है। आई विश कि मैं उससे पूछ सकता, तुम शादी मेरे साथ कर रही हो या अमेरिका से? तो तुम करिश्मा से नहीं, कीर्ति से शादी करना चाहते हो? काश काश जिंदगी में हर सवाल का जवाब इतना आसान होता कि यस पे टिक मार्क करो या नो पर। मगर अब यस पे टिक मार्क कर ही दिया है तो फिर नो के कॉलम का तो चॉइस ही नहीं। अब तो ये शादी तभी रुक सकती है जब करिश्मा खुद इसके लिए मना कर दे। और अगर सच में ऐसा होता है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। करिश्मा कभी इस शादी के लिए मना नहीं करेगी। मिल गया आपको जवाब? कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे ये लड़की। इससे क्या दिक्कत होगी, ये तो खुशी की बात है। पराए मुल्क से तो अपना अच्छा है ना करिश्मा? बताओ सबको, तुम्हें ये डिसीजन ठीक लग रहा है? डरो नहीं बेटा, यहाँ सब अपने ही तो हैं। बोल। हाँ, नहीं, I mean नहीं। रोहन ने अगर डिसाइड किया है तो मैं क्या कहूँ। रोहन ने कुछ सोच के ही डिसाइड किया होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा रोहन, तेने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। है ना चंद्रकांता जी? अरे सब अपना देश छोड़ के कहीं और बस जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? चील कौआ। एक परिवार के लोग
एक साथ रहें, सब पास रहें, तो यहाँ से बढ़िया और क्या बात है सके। अब इतना दूर भी कहा जानो कि अपने इनके पुकारवे पे अपने इनके पास लौट भी ना सके। थैंक यू दादू, अब मैं समझ गया कि आपके मन में क्या चल रहा है। बेटा करिश्मा, तू सबसे छोटी है और सबकी लाडली है। अभी तो तू भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार ना है। कछु साल और हम सबके साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। ठीक है बेटा? बस यही जानना था आप सबसे। थैंक्स। अब चलें? अरे एक मिनट रुकिए तो चाय पी कर। हम बाद में फुर्सत से आएंगे।